कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये मेरा पार्ट 10 है, पैटर्न्स ऑफ रोज इन सी शार्प। जो पैटर्न, जो रो की पैटर्न है वो कैसे क्रिएट की जाए वो आज हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये फिगर में दिख रहा है, स्टार रो की पैटर्न हर एक लाइन हमें कैसे प्रिंट करनी है वो देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाउ टू डिक्लेयर रोज ऑफ पैटर्न, हाउ टू डिक्लेयर कॉलम्स ऑफ पैटर्न। कॉलम अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो स्टार प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो रो और कॉलम ये दोनों जरूरी है। सो इससे पहले अगर आपने ये मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज करके इसे जरूर देखें। पार्ट 7 जैग्ड एरे इन सी शार्प, पार्ट 8 नंबर पैटर्न इन सी शार्प, पार्ट 9 पिरामिड पैटर्न इन सी शार्प। ओके, चलिए चलते हैं, समझते हैं इस पैटर्न को और विजुअल स्टूडियो की ओर चलते हैं। ये मेरा कंसोल एप्लीकेशन प्रोग्राम है और इस कंसोल एप्लीकेशन प्रोग्राम में मैंने यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस यूज किया है। तो सबसे पहले मुझे 5 रो क्रिएट करनी है। तो 5 रो क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो वेरिएबल चाहिए। सपोज मेरे पास वेरिएबल है आई, तो पांचों रो को मैं नंबर दे दूंगा, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, लाइक दैट। ओके, सो मुझे और फॉर लूप भी घुमाना है क्योंकि हर एक बार सेम आउटपुट देना है हर एक लाइन में, राइट। सो फॉर सपोज इंटीजर आई, ओके, और हर एक आई में कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। 5 चाहिए लाइन तो 5, 5 से ज़्यादा चाहिए तो उतना आप यहाँ पे डिस्प्ले, आई प्लस प्लस बढ़ते रहना चाहिए रो। ओके, अगर मैं इतना लिखता हूँ और यहाँ पे मैं console डॉट राइट, तो क्या होता है देखते हैं। पहले तो इससे हम लोग क्लीन कर देते हैं और बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल F5, नथिंग इज प्रिंट हियर। ओके, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, ओनली रोज प्रिंट करवाई, ब्लैंक रोज। ओके, 5 रो प्रिंट हो रही है लेकिन ब्लैंक हो रही है, इसलिए हमें दिख नहीं रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम भी प्रिंट करवाना होगा। ओके, तो और कॉलम में कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना होगा, नहीं तो वो भी नहीं दिखेगा। तो console डॉट, नहीं, एक तो कॉलम के लिए भी फॉर लूप घुमाना है, तो फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 1, हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। ओके, ये हो गया फॉर ईच लूप कॉलम का, पहला हो गया रो का और अंदर जो है ये कॉलम का। अब कॉलम में हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, देखिए ये सारी रोज है, 1 2 3 4 5, और इसमें हर एक कॉलम है 1 2 3 4 5, ये कॉलम है वर्टिकल, और वर्टिकल कॉलम में क्या है, स्टार है। ओके, तो हमें कॉलम में स्टार प्रिंट करवाना है। तो console डॉट राइट, राइट ही क्यों यूज किया, राइट लाइन क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि हमें हर एक लाइन में, एक ही लाइन में हमें स्टार प्रिंट करना है। ओके, सो ये स्टार मैंने प्रिंट करवा दिया। मुझे एक सेम एक ही लाइन में स्टार प्रिंट करवाना है, तो इसे मैं रीड करवा देता हूँ, console डॉट रीड लाइन, राइट। देखते हैं, सेव करके देखते हैं। आप देख रहे हैं एक ही लाइन में मेरे पास 5 स्टार आ गए हैं। ये 5 स्टार्स एक ही लाइन में आए हैं, बाकी की 4 लाइन क्यों प्रिंट नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन दिया ही नहीं है, ओनली राइट डिक्लेयर किया है, यानी कि सेम लाइन में ये स्टार जो है प्रिंट होते रहेंगे। कैसे? तो पहला
जब ये फोर इच रो के लिए घूमा, ओके, तो आई की वैल्यू 1 थी। अंदर जब कॉलम का लूप घुमा तब जे की वैल्यू 1 थी। और कब तक घुमा, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 टाइम्स घुमा, तो ये फर्स्ट रो में इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए। ओके, फिर आई की वैल्यू 2 हुई। ओके, ये ये फोर लूप घुमा और उसके अंदर बाद में स्टार वाला कॉलम जो है जे, इसका 5 टाइम्स प्रिंट हुआ। लेकिन 5 टाइम्स जो प्रिंट हुआ वो कहाँ हुआ, सेम लाइन में। क्यों, क्योंकि कंसोल डॉट राइट है, न्यू लाइन हमने डिक्लेयर नहीं की, राइट। सो ये जब भी आई इक्वल टू 3 होगा तो भी ये 5 स्टार प्रिंट करेगा, लेकिन सेम लाइन में प्रिंट करेगा। अगर उसे न्यू लाइन नहीं मिलेगी तो ये सेम लाइन में प्रिंट करेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी 5 लाइन कहाँ है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे। तो इसे बंद कर रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन। सो रन करते हैं प्रोग्राम को। अब ये 5 टाइम्स कर रहा है लेकिन एक ही स्टार प्रिंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ गलती है, क्या गलती है देखते हैं। ये जो कंसोल डॉट राइट है, हर एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसके बाद हमें न्यू लाइन प्रिंट करनी है, यानी कि हमें जो है इसके बाद यहाँ पे ये जब लाइन प्रिंट हो जाएगी स्टार की, तब न्यू लाइन डिक्लेरेशन करनी है, यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन। तो न्यू लाइन में चला जाएगा लूप और आपकी न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। लेकिन उसे हमें रीड भी करवाना है, तो कंपाइलर रीड कैसे करेगा लाइन को, तो यूजिंग console डॉट रीड लाइन, राइट। चलिए सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल F5, आप देख रहे हैं 5 लाइन स्टार की प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि हमने इसे न्यू लाइन का स्पेस, न्यू लाइन ऐड करके दी है। हर एक लूप जब ये खत्म होगा तब एक न्यू लाइन ऐड होगी और दूसरी न्यू लाइन में ये 5 स्टार जो है प्रिंट हो गए। इस तरह थर्ड लूप घूमेगा, थर्ड रो का लूप घूमेगा, आई इक्वल टू 3 होगा, तब ये 5 स्टार और प्रिंट हो गए। कहाँ पे, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में, नई लाइन में, और हम इसे रीड करवाएंगे। तो इस तरह से हमें ये 5 लाइन्स स्टार पैटर्न्स ऑफ रोज क्रिएट किया, राइट। तो यहीं पे ये मेरा वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।